हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल गाइडेंस सेंटर यूट्यूब चैनल पे। मैं आशीष शुक्ला आज आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन लाया हूँ सीईटी पर, जो आपने कुछ ही दिनों पहले भी देखा होगा। कैबिनेट ने इसकी बारे में पूरी रूपरेखा जो है वो बताई है। क्या क्या चीजें इसमें होंगी, ये कोई बिल्कुल नया, बिल्कुल अचानक से लॉन्च नहीं किया गया। इसकी बातें काफी लंबी समय से चल रही थी। अगर आपको पता हो, अगर आप एस्पिरेंट हैं काफी पुराने, तो सबसे पहले इसके बारे में 2018 में राज्यसभा में इसकी रिपोर्ट जो हमारे जितेंद्र सिंह मंत्री हैं उन्होंने ही प्रस्तुत करी थी। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले 1-2 साल में इसके बारे में पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बातें पहले से बताते हैं कि एग्जाम एक होगा, लेकिन अभी भी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। बस ये है कि हाँ, अब इसके पूरी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे बता दी गई है। एग्जाम्स जो है बेसिकली 3 यहाँ पर है जो आपके मर्ज होंगे। सबसे पहला जो है, सबसे बड़ा एग्जाम जो आपका एसएससी का, उसके बाद जो आपका एग्जाम है आईबीपीएस का, और तीसरा जो आपका आरआरबी रेलवे वाला, आपका आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इन तीनों को यहाँ पे मर्ज करने की बात चल रही है। बाकी क्या क्या चीजें इसमें है, कैसे कैसे चीजें क्या होंगी और कब से ये लागू हो जाएगा, 2021 से होगा कि 2022 से होगा। वैसे बोला तो गया 2021 से, लेकिन जहां तक वो 2021 के एग्जाम्स के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2021 शुरू होते ही जितने भी एग्जाम होंगे सब आपके एनआरए कराएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, या फिर सीटी के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे एसएससी की अगर बात करें, अभी 2020 के एसएससी का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो ऐसा नहीं कि उसका एग्जाम 2021 में अगर होगा सीजल 2020 का, तो वो सीटी कराएगी। वो मोस्ट प्रोबेबली सीजल के ही थ्रू होगा, और जैसे हो रहा था बिल्कुल वैसे ही होगा। पहले कुछ बातें सीटी के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें बताई गई हैं थोड़ा डिटेल में, उसके बारे में फिर क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों पर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो अथॉरिटी दी गई है वो एक मिनिस्ट्री ने जो भी अपना बनाया है। सबसे पहले एक यहाँ अप्रूवल दिया गया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, जिसको एनआरए बोला जाता है। ध्यान रखिए, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है आने वाले एग्जाम्स के थ्रू में कि कौन सी एजेंसी बनाई गई है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका काम क्या होगा, एक टेस्ट कंडक्ट कराना है जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पहले भी बहुत सारी जगहों पे होता रहा है, ऐसा नहीं कि ये पहला कोई एक एग्जाम है कि कई सारे एग्जाम्स की कॉमन एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनाई जा रही है। पहले भी ये होता रहा है और अब इसको बड़े लेवल पे करने की तैयारी है। जैसा कि 3 सबसे बड़ी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में इसको कंडक्ट कराने के बारे में सोचा जा रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले एनआरए के बारे में, कि एनआरए क्या है, कि ये मल्टी एजेंसी बॉडी है टू फर्स्ट लेवल टेस्ट ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, और तीसरा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विस पर्सनल आईबीपीएस। आईबीपीएस के जो क्लर्क और पीओ के 2 एग्जाम होते हैं। तो सिर्फ ये जो 3 एजेंसीज हैं, इनके एग्जाम जो है वो एनआरए कराएगी कंडक्ट। ये तीनों जो बॉडीज हैं ये अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगी प्री का, ये एग्जाम कंडक्ट होगा एनआरए के थ्रू, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होगी। मतलब इस पे पूरा होल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और ये कंडक्ट कराएगी अपनी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक सीईटी। अभी टेस्ट कैसा होगा, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसकी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जैसा बताया जा रहा है कि अभी तीनों जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे, इनके जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात की जाएगी, फिर थोड़ा डिस्कशन होगा कि कैसे सिलेबस, क्योंकि तीनों के सिलेबस वेरी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका सिलेबस एक ही, तो आप सीधे बस एग्जाम कराओ, 100 क्वेश्चन दे दो, फ्री हो गया आपका। बैंकिंग का सिलेबस काफी अलग है। आरआरबी में आपको पता है इंग्लिश नहीं आती है, एसएससी में थोड़ा जीएस का पोर्शन ज्यादा है, मैथ्स में एडवांस लेवल ज्यादा आता है। तो वो सब चीजें जो है वो थोड़ा आपका उसमें भी टाइम लगेगा कि क्या क्या सिलेबस होगा, कैसा पैटर्न होगा और कितने नंबर का एग्जाम होगा, वो थोड़ा बात की चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है कि ये केवल फर्स्ट लेवल एग्जाम, फर्स्ट लेवल मतलब जिसको हम लोग प्री बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में, या फिर टियर 1 बोलते हैं एसएससी की भाषा में। 2 चीजें यहां पर आपकी हैं। अब प्री का मार्क्स जो है वो कई जगहों पे जुड़ते भी हैं, कई जगहों पे नहीं भी जुड़ते हैं। जैसे अगर बात की जाए, एसएससी में प्री के मार्क्स जुड़ते हैं अभी तक, जो आपकी भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे वो आपका सीजीएल का हो। बैंकिंग में प्री के एग्जाम नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और उसी के थ्रू आप सिर्फ मेंस एग्जाम देते हो। फिर उसके बाद मेंस की एक अलग बनती है, फिर कट ऑफ, उसमें प्री का कोई लेना देना नहीं होता। तो अभी ये भी चीज क्लियर नहीं है कि एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं, इस सीईटी के मार्क्स, ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। और जहां तक ये श्योर है कि ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप अगले जो लेवल के लिए उसके लिए आप तैयार हो, तो इसके मार्क्स जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, सिर्फ एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप इसमें पास करोगे, जैसी रिक्रूटमेंट बॉडी जिस हिसाब से मार्क्स डिक्लेयर करेंगी, तो आप उनका मेंस वहां पे दे पाओगे। तो मार्क्स इनके नहीं जुड़ेंगे, जहां तक ऐसा मेरा मानना है इसमें। अब इसमें बात करते हैं एग्जाम्स होगा किसके किसके लिए, किस किस लेवल के लिए। तो सबसे पहली चीज अगर बात की जाए कि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं,
उसमें 3 एग्जाम अभी एसएससी कराती है। सबसे पहले एक जो होता है आपका सीजीएल, ठीक, उसके बाद एक होता है सीएचएसएल और फिर एक होता है आपका एमटीएस। ये 3 एग्जाम एसएससी जो है वो मेन कराती है। और ऑलमोस्ट अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो लगभग 70-80% सभी एग्जाम देते हैं। एमटीएस को अगर थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि मेन सीजीएल है जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाई आप करते हो ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ये 12th लेवल का होता है, ये आपका 10th लेवल का होता है। बैंकिंग में सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो, चाहे वो आपका पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, उसमें 12th पास के लिए कोई भी जगह नहीं है। रेलवे में होते हैं आपके एनटीपीसी के एग्जाम ग्रेजुएट लेवल के होते हैं, उसके अलावा ग्रुप डी के एग्जाम 10th लेवल के होते हैं। तो इसी के बिहाफ को, इसी चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो चीजें हैं कि आपको सीईटी जो है वो 3 लेवल के एग्जाम्स कराए जाएंगे, मतलब 3 अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे। सबसे पहला जो आपका होगा ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, उसके बाद आपका 12th पास के लिए एक अलग से आपका सीटी होगा और फिर एक 10th पास के लिए एक अलग होगा। आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम है उससे आप सीजीएल के लिए भी अप्लाई हो जाओगे, सीएचएसएल के लिए भी हो जाओगे, एमटीएस के लिए भी हो जाओगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, 3 एग्जाम होंगे आपके, चाहे ग्रेजुएट लेवल के लिए हो, चाहे हायर सेकेंडरी 12th पास लेवल के लिए हो और आपका 10th पास के लिए होगा। लेकिन जैसे बैंकिंग में आप जानते हैं, बैंकिंग में तो सिर्फ ग्रेजुएट लेवल वाले ही कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा प्री के लिए, जो कि ग्रेजुएट लेवल का होगा। एसएससी के लिए अगर आप तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फिर 3 सीटी देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर जो मार्क्स डिक्लेयर होंगे उसके हिसाब से आप उसके लिस्ट लेवल पे जा सकते हो। तो ये सबसे पहली चीज यहाँ पर आपकी आ रही है कि 3 सीटी होंगे, 3 लेवल के, ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल। ठीक है, अब कब कब होंगे वो सब अभी ऐसा नहीं, जैसा बोला जा रहा है कि साल में 2 बार कराया जाएगा। अब लेकिन अगर 2 बार आप 3 एग्जाम कराओगे तो टोटल 6 एग्जाम हो गए, और 6 एग्जाम 12 महीने में कराना, वो भी इतने बच्चों का एक साथ, तो भी उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम है कि क्या कैसे होगा, वो आगे टाइम के साथ धीरे धीरे आपको पता चलेगा। अब बात आती है कि ये स्टार्ट कब से होगा। जैसा कि एग्जाम जो बॉडी ने बोला था, अगर आपने नोटिफिकेशन देखा हो या फिर जो उनका यूट्यूब पे ब्रीफिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था 2021 के एग्जाम वो सीटी के थ्रू कंडक्ट कराएंगे। 2021 के एग्जाम, इसका मतलब ये नहीं कि 2021 में होने वाले सभी एग्जाम सीटी के थ्रू होंगे। अब जैसे अगर आपको बताओ आईबीपीएस की जो वैकेंसीज हैं, आरआरबी के एग्जाम है, उनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं, वो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम प्रपोज्ड है और वो एज इट इज होंगे 2020, तो उसका सीटी से कोई लेना देना नहीं है। सीजीएल 2019 का भी प्री हो चुका है, मेंस नवंबर में प्रपोज्ड है, तो वो अपना जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। और अगर बात आती है सीजीएल 2020 की, और सीएचएसएल 2020, दोनों एग्जाम अभी इसके नोटिफिकेशन नहीं आए और अभी ये क्लियर बिल्कुल 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये सीटी के थ्रू होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एसएससी का कैलेंडर देखा हो जो कोविड के पहले रिलीज हुआ था, अब तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तब बोला गया था कि सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन 15 सितंबर को आएगा। सितंबर अभी आने वाला है, लेकिन वो नहीं आएगा, इतना तो जहां तक श्योर है, क्योंकि हर नोटिफिकेशन में इन्होंने 1-2 महीने का डिले किया है। तो इसमें भी हो सकता है आपका 15 सितंबर को छोड़कर अक्टूबर या नवंबर तक भी जा सकता है। लेकिन अगर नवंबर दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि हो सकता है कि एसएससी सोच रहा हो इसको सीटी के थ्रू कराने का, लेकिन अभी ऐसा पूरा 100% श्योर नहीं कहा जा सकता। और ज्यादातर चांसेस हैं कि एसएससी इसको पहले अपने हिसाब से ही कंडक्ट कराएगी। 2021 का जो सीजीएल होगा वो सीटी के थ्रू होने के पूरे चांसेस हैं। इसके देखिए कुछ और रीजन भी हैं कि कुछ आरटीआई रिप्लाईज भी आए हैं जिसमें सीजीएल 2020 की वैकेंसीज मांगी गई थी, तो उसमें वैकेंसीज को बताया गया कि सीजीएल 2020 में कितनी वैकेंसीज हैं। अब अगर वैकेंसीज रिपोर्ट हो रही तो इसका मतलब एसएससी अपना इसके प्रिपरेशन को जारी रख रहा होगा एग्जाम कराने के लिए। तो वो एग्जाम जहां तक है सीजीएल अपने एज इट इज पैटर्न पे होगा। सेम सीएचएसएल के साथ भी है, इसका भी नोटिफिकेशन सीजीएल जब आएगा उसी के 1-2 महीने के अंतराल में आएगा। तो अगर इस साल इसका नोटिफिकेशन दोनों का आ जाता है तो जैसे एग्जाम होते थे बिल्कुल वैसे ही होंगे, उसमें कोई भी चेंजेस आपको वहां पे करने नहीं पड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें यहाँ पे और देखते हैं। अभी की सीटी में क्या क्या चीजें हैं जो फायदा, अगर बात किया जाए नुकसान तो देखिए ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन जब भी कोई बड़ा चेंज होता है तो जो उस चेंज को महसूस कर रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा चेंज होता है चीजें। तो आपको प्रिपरेशन का मोड चेंज करना पड़ेगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा प्री का, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की तो वो थोड़ा सा चेंजेस हो। लेकिन अगर जो बिल्कुल नए फ्रेश रिक्रूट फीस हैं जिन्होंने अभी एको बार गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दिया, तो उनके लिए ये काफी अच्छा होगा, एक मोड अच्छा होगा कि एक ही एग्जाम्स के थ्रू अलग अलग वो चीजों में जा सकते हैं। आपको हर चीज की अलग प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। तो लेकिन वो एक बात की चीज है। सबसे पहले देखिए जिसमें क्या बताया जा रहा है कि क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे सीटी जो है ये ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम कराने को यहाँ पर मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में बहुत सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन काफी रूरल एरिया से देते हैं, बहुत ही रिमोट लोकेशन से देते हैं, तो वहां से उनको आना पड़ता है हर जगह। तो कोशिश की जाएगी कि सीटी जो है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम इसके कराए जा सके, क्योंकि हर साल एग्जाम होने हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार सेंटर बना दिया तो वो बंद हो जाएगा। हर साल एग्जाम कराने तो इसको आप यूज कर सकते हो, तो उनके लिए थोड़ा सा काफी फायदा होगा। दूसरा जो है आपका कि टेस्ट सेंटर जो है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे। ऐसा नहीं कि जितने डिस्ट्रिक्ट है सब जगह होगा, अगर कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनके आसपास के जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सेंटर बनाया जाएगा इसका। यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेटिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब देखिए यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म का जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपको 3 अलग अलग एग्जाम्स ना देने की जगह सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा प्री के लिए, उसके बाद आप अपना मेंस जिसका भी देना चाहो, जैसा भी उनका कट ऑफ निकलेगा फिर आप उसमें वहां पे दे सकते हो। तो यही चीज है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम जो है वो आपके खत्म हो गए। और कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे एग्जाम्स की डेट क्लैश कर जाती थी, बहुत होता था ऐसा नहीं, तो कैंडिडेट को चूज करना पड़ता था कि उसको कौन सा एग्जाम देना है। पास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई बैंकिंग के एग्जाम की जगह सीजीएल के पड़ गए या रेलवे के डेट पड़ गई, तो ऐसा बहुत बार हुआ था। तो वो चीज से यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलेगा बच्चों को कि हर एग्जाम की डेट क्लैश भी नहीं करेंगी, तो आप जैसे देना चाहो अपने हिसाब से उसको वहां पे कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। हाँ, अब देखिए एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये अपना यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें अपने पोर्टल पे बताएगी जब भी इसका पोर्टल लॉन्च होगा। इसमें आपको कुछ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि किस तरह के थोड़े से क्वेश्चंस आने हैं, और वो तब होगा जब सिलेबस डिसाइड। अभी सिलेबस इसका डिसाइड नहीं है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा ये पीआईबी की ही नोटिफिकेशन, इसमें सिर्फ बताया है कि कैसे एग्जाम होगा और क्या क्या चीजें होंगी, कोई भी सिलेबस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको उसमें मॉक टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब भी ये बॉडी जो है अपना पूरा काम अच्छे से शुरू करेगी इसमें। दूसरा जैसे लिखा है कि 24/7 हेल्पलाइन होगी, ग्रीवेंस रिड्रेस पोर्टल होगा, तो ये तो हर जगह होता है, वो बात अलग है कि रिप्लाई जितनी जल्दी है ना है वो बात की चीज है इसमें। अब देखिए यहाँ पे बातें हो सकता है कि बहुत लंबे समय से इसके बारे में चल रहा था, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि ये काफी मेजर बून है यूथ के लिए, तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा है, बिल्कुल है, ठीक है। अगर आज से 4-5 साल बाद की बात करो तब ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, और जो भी बच्चे उनके लिए थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन वो तब होगा जब इसके बारे में आप थोड़ी सी क्लियर इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट क्या क्या चीजें हैं वो सब नहीं पता है। बच्चे बहुत सारे एग्जाम देते हैं, अगर आप सिर्फ एसएससी की बात करें तो एसएससी के हर एग्जाम में अप्रॉक्स 40 से 50 लाख 30 लाख बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरते हैं। सेम आरआरबी के साथ भी है। आरआरबी में तो अगर रेलवे की बात की तो उसमें आपके 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, और अभी तो 2 एग्जाम्स आरआरबी के काफी लंबे समय से होल्ड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जो आपका एक एनटीपीसी का और आरआरबी ग्रुप डी, इन दोनों के एग्जाम नहीं है। और जहां तक इंफॉर्मेशन आई थी आरटीई के थ्रू कि 2.73 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे हुए टोटल, ठीक है, 2.5 करोड़ अप्रॉक्स, थोड़ा सा ज्यादा ही, तो सिर्फ एक एग्जाम्स के लिए ये है। तो ऐसे हर एग्जाम होते हैं, सब में बच्चे देते हैं 7-8 करोड़। अगर अब ऐसा नहीं 7-8 करोड़ बच्चे देते हैं, वही बच्चे एग्जाम आरआरबी का भी देते हैं, एसएससी का भी देते हैं, तो वो चीज काफी एक बड़ी संख्या को एक साथ एग्जाम कराना भी थोड़ी सी एक इनके लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन अगर एक साथ एग्जाम हो जाएगा तो बच्चों को बार बार हर जगह वहां पे दौड़ना नहीं पड़ेगा। जैसा इसमें लिखा भी है कि 2.5 से 3 करोड़ कैंडिडेट जो है वो हर एग्जाम में अपीयर करते हैं, अगर आप सबको कंबाइंड वहां पे जोड़ देते हो। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है, तो इनका जो काम क्या होगा, ये स्क्रीन करेंगे शॉर्टलिस्ट ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट जो होती है नॉर्मली एसएससी में अगर बात की जाए, और ग्रुप ए वाली तो केवल जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है आपके आईएएस पीसीएस, वो सब ग्रुप ए का तो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो है ये एनआरए अपना आपका सीटी टेस्ट कराएगी, फिर उसके हिसाब से चीजों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब देखिए शॉर्टलिस्ट का यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कि जो तीनों ये संस्थाएं हैं जो एग्जाम कराती थी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, ऐसा नहीं कि इनका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये अपना अस्तित्व इनका रहेगा, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन यही करेंगे। सीटी का काम सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। उनका काम रिजल्ट देना नहीं है, उनका काम ज्वाइनिंग देना नहीं है, उनका काम कट ऑफ डिक्लेयर करना नहीं है। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि वो एक रिक्रूटमेंट के थ्रू अपना एग्जाम कंडक्ट कराएंगी, और वो उस एग्जाम के थ्रू जो भी चीज है उसकी इंफॉर्मेशन इन तीनों बॉडीज को प्रोवाइड कर देगी कि आगे आपको डिसाइड करना है कि उसमें क्या करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कट ऑफ करो, मेंस डिक्लेयर करो, अपना रिजल्ट डिक्लेयर करो, फिर ज्वाइनिंग दो, जैसी भी चीजें आप करना चाहो। अब देखिए जैसा ज्वाइनिंग की अगर बात की जाए तो ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़ी जल्दी ज्वाइनिंग दे जाती हैं, आपको 1 साल के अंदर आपका प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाएगी। ऐसी संस्थाएं केवल 2 हैं इस समय भारत में जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं।
अब बात की जाए अगर ऐसी संस्थाएं कौन सी हैं, तो एक के बारे में तो आपको पता होगा, एक मिनट, आईबीपीएस और दूसरा जो आपका है यूपीएससी। ये दोनों संस्थाएं जो है ये अपने एग्जाम बिल्कुल टाइम टू टाइम कराती हैं, टाइम टू टाइम रिजल्ट डिक्लेयर होता है, टाइम टू टाइम ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, यूपीएससी अपना प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ डिक्लेयर कर देता है, एक साल के अंदर आपको ज्वाइनिंग तक मिल जाती है। सेम गोज विद आईबीपीएस। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ही जल्दी जॉब बिल्कुल चाहिए और आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप आईबीपीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अब पहले जो होता था, अब तो सीटी की बात की चीज है, और यूपीएससी तो फिर आप जानते हैं आईएएस के लिए वो एक अलग चीज है। तो ये दो जो है ये अपना एक साल के अंदर सब कुछ करा देते हैं, सब कुछ मतलब ज्वाइनिंग तक। एसएससी के केस में ऐसा नहीं है, सेम चीज आरआरबी के केस में भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके। ठीक है, ऐसा कोई एक नहीं कि एसएससी अपना काम ही नहीं करती है। ठीक है, काम होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में काफी डिले हो जाता है। पहली बात तो एसएससी के एग्जाम्स में 4 टियर होते हैं आपके, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, फिर रिजल्ट, फिर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस जो है वो 2.5 से 3 साल का हो जाता है। 2017 सीजीएल का बच्चों की ज्वाइनिंग जो है अभी सभी की नहीं आई है। 2017 2020 के आधे साल बीत चुके हैं, तो 3 साल तो बीत गए आपके ऐसे ही सीधे। सेम भी 2018 सीजीएल का अभी सिर्फ टियर 3 का रिजल्ट भी नहीं आया। 29 दिसंबर को टियर 3 का हुआ था एग्जाम, अप्रॉक्स 40-50 हजार बच्चों ने दिया था। उनकी कॉपी भी अभी पता नहीं चेक हुई कि नहीं हुई, कोई भी अभी एग्जाम्स के बारे में प्रोसेस नहीं पता है। हाँ, थोड़ा सा कोविड का इफेक्ट भी आ गया उसी बीच में। 2019 का सीजीएल प्री हो चुका है, मेंस नवंबर में प्रपोज है, फिर टियर 3, फिर टियर 4, फिर ज्वाइनिंग, काफी लंबा प्रोसेस है। तो वही चीज है कि ऐसे में अगर जो भी संस्थाएं जब अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराती थी तो सब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में टाइम लेती थी, और वो टाइम जैसे मैंने बताया कि 1 साल तो लगता ही, ऐसा नहीं कि 1 साल के अंदर आप सब हो जाएगा, क्योंकि सब एग्जाम में मल्टीपल लेवल होते हैं, टियर 1, टियर 2, फिर इंटरव्यू किसी में, तो फिर टाइम तो 1 साल तो मिनिमम आपको लगता ही है। लेकिन कुछ संस्थाओं को ये टाइम ज्यादा भी लग जाता है। एसएससी आरआरबी में 2.5-3 साल अप्रॉक्स आराम से लग जाते हैं। अगर आपका सब कुछ एग्जाम्स बिल्कुल स्मूथली गया तो बात अलग है, 1.5-2 साल के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन पास्ट 3 से 4 साल के अगर गैप में देखा जाए तो कोई एसएससी का एग्जाम 1 साल के अंदर कंडक्ट नहीं हुआ है, ना ही कोई आरआरबी का हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल रातों रात आपको एग्जाम तुरंत मिल जाएंगे। हाँ, इसी से एक चीज बात आई कि सीटी में ऐसा भी सुनने में आया है कि आप एग्जाम जब सबमिट करोगे आपको तुरंत आपका स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ये काफी अच्छी चीज है कि आप अच्छी भी चीज बोल सकते हो, बुरी भी चीज बोल सकते हो, लेकिन आपको तुरंत स्कोर कार्ड पता चल जाएगा कि आपने एग्जाम दिया, आपने एंटर किया, आपको पता चल गया आपका क्या स्कोर है। आप शायद पीडीएफ जो भी चीज है वो बात कीजिए, लेकिन स्कोर आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो चीजें आती हैं कि प्री तो हो गया, अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा वो डिसाइड करेंगी ये तीनों संस्थाएं। अब जहां तक ये अपने हिसाब से कट ऑफ डिक्लेयर कर देंगे कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप हमारा मेंस दे सकते हैं, तो इनका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो बर्डन इस सेंस में कम हो जाएगा क्योंकि एसएससी की बात करें तो ये 30 से 40 लाख अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते थे तो इनको प्री कंडक्ट कराना पड़ता था, उनकी कॉपी चेक करनी है, कट ऑफ डिक्लेयर करना है। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये सीधे मेंस कराएंगे सीधे, और मेंस में मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं लेंगे कि 25-30 लाख ले लेंगे तो फायदा क्या। तो इसके ये सीधे कम बच्चों का एग्जाम लेंगे, तो हो सकता है इनका जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, और 1 साल के अंदर ही अपने जो टियर 2, टियर 3 जैसा भी इनका अगर आगे प्रपोज कैसा होगा सिलेबस या क्या इनके क्राइटेरिया होंगे तो फिर ये जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। करा सकते हैं का मतलब ये नहीं कि करेंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूं कि करेंगे ही देंगे, बिल्कुल वो इन पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर थोड़ा सा रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस फास्ट हो जाएगा अगर सब कुछ स्मूथली गया। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 2.5-3 करोड़ बच्चों का एक साथ एग्जाम कराना साल में 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो एक थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल भी रहेगा, और थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में आप जानते हैं जब बिल्कुल नई चीज होती है तो थोड़ा सा उसमें दिक्कतें भी आती है। जब हो जाएगा 1-2 बार फिर थोड़ा सा चीजें अपने हिसाब स्मूथ हो जाएंगी, फिर सब बच्चों को पता चल जाएगा क्या क्या कैसे है, वो चीजें बाद में आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं इनकी वेबसाइट में। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करी थी, तो एग्जामिनेशन सेंटर टोटल अभी जो प्रपोज है कि 117 डिस्ट्रिक्ट में कराने की कोशिश करेंगे, 117। ठीक है, और ऐसी जगह होंगी जहां से हर जगह कैंडिडेट्स आ सकें आसानी से, और अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा सा ईज ऑफ जो उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि मतलब अगर बच्चे एग्जाम देने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट एग्जाम करा रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उनको थोड़ा सा, जैसे आप अगर देखें जेईई और नीट के एग्जाम होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा गवर्नमेंट अपना ध्यान देती है कि बच्चों को कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजिली प्रोवाइड किया जाता है सभी लोगों को। ठीक है,
फ्री में नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बसेस जो है या ट्रेन है तो वो काफी अधिक संख्या में चला के फिर सभी बच्चे आसानी से पहुंच सके। तो लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी के जो एग्जाम सेंटर हो वो आस ही पास हो। कुछ इंफॉर्मेशन अगर और देखें यहाँ पे तो लिखा है कि पुअर कैंडिडेट्स को फायदा होगा, क्योंकि अब देखिए फायदा का मतलब यही है एग्जाम्स की फीस से, ठीक है। एसएससी का एग्जाम्स की फीस तो कम होती है, केवल 100 रुपीज होती है, ठीक है। उस 100 रुपीज में आप टीयर 1 दे सकते हो, टीयर 2 दे सकते हो, अगर आप क्वालिफाई करते जाते हो टीयर 3 दे सकते हो, फिर एट लास्ट टीयर 4, फिर ज्वाइनिंग, फिर आगे बात की चीज। लेकिन अगर बैंकिंग के एग्जाम देखें तो बैंकिंग के एग्जाम्स काफी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। मतलब कंपैरिजन में एसएससी के ऐसा नहीं 10-12 हजार का फॉर्म होता है, लेकिन फॉर्म जो है उसकी रेट आपके 800 से 1000 तक होते हैं। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ एक एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब आपको बार बार नहीं भरना होता, लेकिन अगर आप मान लिया आईबीपीएस ने क्लर्क का फॉर्म दिया तो आप इतने रुपए खर्च करोगे, आईपीएस ने पीओ का निकाला आप इतने रुपए खर्च करोगे, आरआरबी जो आपके ग्रामीण बैंक है उन्होंने निकाला आप फिर से इतने रुपए खर्च करोगे, ठीक, एसबीआई ने निकाला फिर से इतने रुपए खर्च करोगे। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा फायदा होगा। अभी फीस क्या होगी सीटी की वो नहीं क्लियर है, लेकिन इससे तो कमी होगी, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा जो पुअर है, जो थोड़े गांव के साइड से आते हैं, तो उनको ये थोड़ा सा फायदा मिलेगा। और वही है कि जब जितनी बार आप एग्जाम भरोगे उतनी बार एग्जाम देने जाओगे, आप ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत करता था बच्चों को, तो वो यहाँ पे थोड़ा फायदा मिलेगा इस सीटी के थ्रू। सेम विद वुमेन कैंडिडेट्स को बार बार ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए थोड़ा सा फायदा रहेगा यहाँ पर। और क्या चीजें हैं इसमें देखते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि कितना यहाँ पे फायदा होगा और कितने बार आप एग्जाम दे सकते हो। तो पहली बार तो यहाँ पे देखिए लिखा है सीटी स्कोर जो है ये आपका 3 साल तक वैलिड होगा, ठीक है। नो बार ऑन अटेम्प्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने सीटी एग्जाम दिया, आपको स्कोर कार्ड मिल गया, और आप अगर अपने स्कोर कार्ड से संतुष्ट हो, या फिर जो बाकी गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वो एग्जाम अगर देती हैं, आप उनको क्वालिफाई कर रहे हो, तो फिर आपका स्कोर कार्ड है 3 साल तक वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं आपने एक बार कट ऑफ डिक्लेयर नहीं कर पाए, आप जैसे मान लीजिए कि एक बार एसएससी ने अपना कट ऑफ बोला कि 100 में अगर जिनके 70 प्लस मार्क्स है तो वो मेंस दे सकते हैं, आपके 70 प्लस नहीं है उस साल, लेकिन मान लीजिए अगले साल जब हुआ तब आप बोला गया कि 65 प्लस अगर मार्क्स है तो आप एग्जाम दे सकते हो, और आपके 65 मार्क्स है, तो आपका स्कोर कार्ड तो पिछले साल का है, तो क्या आप अगले साल वाला चीजें दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा क्या होगा, लेकिन ये स्कोर कार्ड आपका 3 साल तक वैलिड होगा आपका। नो बार और अटेम्प्ट्स, देखिए जैसा बोला गया है कि एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आप साल में 2 बार तो दे सकते हो, लेकिन साल में 2 बार एग्जाम एक लेवल का कराया जाएगा। उसमें ग्रेजुएशन लेवल के 2 एग्जाम हो गए, फिर 12th लेवल के हो गए, फिर 10th लेवल के हो गए, टोटल 6 एग्जाम जैसा ये बोल रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी भाषा में देखा जाए तो आप हर साल 6 एग्जाम प्री के दे सकते हो इसमें। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार एग्जाम दिया तो आपके जो सबसे बेस्ट मार्क्स होंगे आप उसको कंसीडर कर सकते हो, वो कंसीडर ही किया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड फॉर द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स, जो सबसे बेस्ट आपका स्कोर होगा उसी को वैलिड माना जाएगा, और वो सीधी सी बात है आपका अच्छा स्कोर है तो फिर उसी को आगे यहाँ पर देखा जाएगा। देखिए रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कोई नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर इसको देते रहोगे। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है अगर आपकी एज लिमिट है तो तब तक आप जितनी बार चाहो उतनी बार सीटी दे सकते हो। साल में 2 बार हो रहा, आपका एक ही बार देने का मन है, आप एक ही बार में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आप आगे ना दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जब तक आपकी एज आप सीटी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बार अटेम्प्ट्स का मतलब ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट सिर्फ साल में मतलब 3 साल में दे सकते हो, सिर्फ 3 बार दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी एज लिमिट है तब तक ही आप तब तक एग्जाम आसानी से दे सकते हो, और एज लिमिट तो वो अलग अलग क्राइटेरिया जैसे डिसाइड होंगे, और उसमें भी जो ओबीसी है सबको छूट मिलेगी, वो एक अलग चीज। लेकिन जब तक आपकी एज लिमिट है, जब जब सीटी हो सकता है आप सीटी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। उसमें कोई भी यहाँ पे डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और कुछ देखते हैं जरा इसमें इंफॉर्मेशन क्या आ रही है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन और एनआरए के बारे में, टेस्टिंग में क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लियरली है, आप ये पीडीएफ पीआईबी की वेबसाइट से जाकर देख सकते हो, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें कोई भी मैंने चीजें नहीं जोड़ी, सब जो वहां पे लिखा है उसी के बारे में पूरी चीजें यहाँ पे है। देखिए 3 लेवल जैसे स्टार्टिंग में आपको होता है, ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी और मैट्रिकुलेट 10th पास, 3 लेवल के एग्जाम होंगे आपके, ठीक है। कैंडिडेट फॉर दोज नॉन टेक्निकल पोस्ट टू विच रिक्रूटमेंट इज प्रेजेंटली कैरिड आउट बाय एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस, के अभी तक ये सब एग्जाम कराते थे।
लेकिन जब आपने सीटी दिया तो आपकी एक स्क्रीनिंग हो गई सीटी स्कोर लेवल के थ्रू। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सीटी के स्कोर जहां तक नहीं जुड़ेंगे आपके किसी भी लेवल के एग्जाम में, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। फाइनल सिलेक्शन जो है, देखिए यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड ईयर्स 2 to year 3 ऑफ एग्जामिनेशन। ये देखिए साफ लाइन लिखी है यहाँ पर, जिसका मतलब 100% श्योर बोल सकते हो कि सीटी के स्कोर आपके नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में जो भी संस्थाएं हैं एसएससी, वो अपना टीयर 2 टीयर 3 जैसा कराएगी, उन्हीं के ही मार्क्स जुड़ेंगे। देखिए अभी एसएससी में टीयर 1 के मार्क्स जुड़ते थे, तो इसका मतलब एसएससी का पैटर्न चेंज होगा, ठीक है। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि मैथ चली जाएगी, इंग्लिश चली जाएगी, पैटर्न का मतलब है कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा वहां पे जोड़ी जा सकती है। हो सकता है मेंस में जीएस का भी वेटेज जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, आ सकता है, मतलब अभी तो जीएस नहीं होती मेंस में, लेकिन हो सकता है ऐसा आ जाए, श्योर मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। अब अपना जो भी टीयर 2 टीयर 3 है तो वो कराएंगी, और कैंडिडेट्स फिर जैसा भी, जहां आपके मान लिया आपका हाई स्कोर है, मान लीजिए सीटी में, तो आप आईबीपीएस के एग्जाम में भी मेंस में जा सकते हो, एसएससी में भी जा सकते हो और रेलवे में भी जा सकते हो, फिर वो आपके स्कोर पे वो चीज डिपेंड करेगा। अब देखिए टेस्ट सेंटर तो अभी भी चीजें होती है कि सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है, वो नॉर्मल जैसे होगा, क्योंकि इनका देखिए मेन काम बस यही है कि बार बार बच्चों को जाना ना पड़े, एक ही बार में एग्जाम हो जाए, तो वो ईज ऑफ जो एग्जाम है उसके लिए ये बस कराना चाहते हैं, और सेंटर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आसपास के कहीं ना कहीं मोस्ट प्रॉब्ली आपको फर्स्ट वाले में ही मिल जाएगा। अब देखिए जो बात आती है, जैसे कि आरआरबी में आप देखते हैं इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, रेलवे के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका बाकी जीएस मैथ रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है, बाकी एसएससी में आप जानते हैं इंग्लिश के काफी मेजर रोल प्ले करता है, सेम गोज विद आईबीपीएस। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि इसमें प्री एग्जाम में कौन कौन सी चीजें आनी है, सिलेबस जैसे अभी डिसाइड नहीं है, अभी वो अथॉरिटी से बात की जाएगी एसएससी आईबीपीएस आरआरबी के, फिर थोड़ा सा डिसाइडेड होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है मल्टीपल लैंग्वेज की, सीटी जो है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में होगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में नहीं होगा ये, ठीक है, शायद 12 लैंग्वेज थी टोटल, 12 लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं बहुत सारी लैंग्वेज अलग अलग डिफर करती हैं, तो वो भी चीज है। लेकिन देखिए सबसे एक मेजर ड्रॉबैक क्या होता है लैंग्वेज का, ट्रांसलेशन का, ठीक है, ये बहुत बार पास्ट टाइम में भी हुआ है कि ट्रांसलेशन अगर आप बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड कर देते हो किसी भी चीज का, तो अर्थ बदल जाता है कभी कभी, तो इसमें इनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मेनली जो है वो इंग्लिश में ही बनते हैं जहां तक। अब उसको आप 12 लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट कर रहे हो, तो अगर कोई एक्सपर्ट आए, ऐसा नहीं कि आपने गूगल में उसको डाला, कट पेस्ट किया, ट्रांसलेट कर दिया 12 लैंग्वेज में, उससे ध्यान रखिए जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है। आप खुद भी इसको ट्राई करके देख सकते हो, आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस अगर लोगे, एक पैराग्राफ, उसको हिंदी में सीधे ट्रांसलेट कर दो गूगल से, आप देखोगे उसमें काफी अर्थ जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका इनको काफी स्पेस ध्यान देना पड़ेगा कि 12 लैंग्वेज में करा तो रहे हैं, लेकिन एक बार उसको देख लें, नहीं तो फिर वही चीज है कि जब क्वेश्चन गलत होते हैं, फिर आप डालो एप्लीकेशन की ये क्वेश्चन गलत है, फर्जी में जो टाइम जो है वो बढ़ जाता है एग्जाम्स का, तो ये काफी इनको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा, आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हो, जैसे भी आप उसको एग्जाम देना चाहो। इसमें स्कोर एक्सेस टू मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज, आपका स्कोर आ जाएगा, जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनको इसका स्कोर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से कट ऑफ डिक्लेयर करेंगे, और फिर जैसा भी होगा वो आगे चीजें वहां पे डिसाइड हो जाएंगी। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन जो लास्ट इसमें है जरा उसको देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि शॉर्टनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट साइकिल, इसका क्या मतलब है, टाइम पीरियड कम हो जाएगा आपका, ठीक है, जो 2.5-3 साल लग जाता है रिक्रूटमेंट में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो सबसे मेन अच्छा फायदा है कैंडिडेट्स के लिए कि जल्दी जल्दी वो एग्जाम दे सकते हैं। फाइनेंशियल आउटले जो है बच्चों के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा कि बार बार उनको एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छी भी चीज बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट जो है आपका, कि कभी कभी हो सकता है, जैसे अगर आप फॉर्म भरते हो तो एसएससी के फॉर्म, तो उसमें होता है कि अगर आपके कुछ स्कोर कार्ड है, वो अलग अलग कंपनीज भी आपको उसी स्कोर के थ्रू अपने यहाँ रिक्रूट कर सकते हैं, सिर्फ 3 ही नहीं है, हो सकता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर उनको जरूरी है तो वो सीटी के स्कोर के थ्रू भी रिक्रूटमेंट कर सकती है। तो ये मल्टीपल एजेंसी जो है उनको एक चीज स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा, और आप उसी हिसाब से अपना जहां भी चीज है जा सकते हो। लास्ट चीज इसमें क्या है कि जैसा इसमें लिखा है इन्होंने कि एनआरए जो है जो एग्जाम कराएंगे उनको कितने रुपए सैंक्शन किए गए, वो भी इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। 1517 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं एग्जाम कराने के लिए, और फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 1500 करोड़ 3 साल के लिए, मतलब 500 करोड़ हर साल के लिए एग्जाम कराने के लिए। और ये काफी अमाउंट देखने में लग रहा है, लेकिन है नहीं, क्योंकि कराने में इनको भी काफी लंबा
सब चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे एक साथ एग्जाम देंगे और ऑनलाइन ही होगा, तो कंप्यूटर की सुविधा, सर्वर और क्या चीजें, वो सब चीजें यहाँ पर इनको देखना पड़ेगा। देखिए एनआरए कंडक्ट कराएगी तो क्वेश्चन भी यही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कहीं बाहर से लेके जाके यहाँ पे क्योंकि एनआरए का काम पूरा कंडक्ट कराना है, तो सब आपका क्वेश्चन से आंसर की से लेकर सब कुछ एनआरए ही वहां पे आपको कराएगी इसमें, ठीक है। 117 डिस्ट्रिक्ट जैसा भी बोला गया है कि उसके अंदर इसको कराया जाएगा। तो ये पूरा सीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अभी देखिए बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज में है, ठीक है, जैसे मैंने बताया 2018 से बातें चल रही, 2018 में सबसे पहले इसकी रिपोर्ट पब्लिश इसके बारे में बताया गया था राज्यसभा में, ठीक है, तब से बात चल रही थी कब होगा सीटी, तो अब जाके इसको कैबिनेट से अप्रूवल मिला है कि हाँ अब, और ये देखिए अब होना कन्फर्म है, ऐसा नहीं कि अभी भी ये टल जाएगा। लेकिन जैसा बात किया 2020 के जो 2021 में जो एग्जाम होने हैं, क्योंकि जैसा कहीं पे लिखा था कि मार्च से ये सोच रहे हैं एग्जाम कराने को 2021 से, लेकिन वो देखिए अभी इतना लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी ये एग्जाम करा पाएंगे, क्योंकि देखिए ना तो अभी सिलेबस डिसाइड है, ना तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है कि कितने क्वेश्चन कराएंगे, तो वो ये भी मुश्किल लग रहा है कि 2021 में इसका हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली 2022 तक ये खिंच जाएगा। अब 2022 तक अगर खिंचेगा तो क्या 2021 में कोई एग्जाम होंगे? नहीं, बिल्कुल होंगे। जैसा बताया कि एसएससी सीजीएल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ऑनगोइंग है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप अगर सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एज इट इज करिए, आप सीटी सीएनआरए के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए, ठीक है, क्योंकि अभी भी इसका एग्जाम होने में 6, 7 या 8 महीने से ज्यादा है, बहुत ज्यादा टाइम है, आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर भी जैसे सितंबर में इसका एप्लीकेशन आना था, लेकिन अभी जहां तक नहीं आएगा सितंबर में, लेकिन बाकी एप्लीकेशन एसएससी ने, जैसे सीपीओ 2020 का एप्लीकेशन आ चुका है 2020 का, तो क्या वो सीटी थ्रू हो रहा नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब सीजीएल भी मोस्ट प्रोबेबली एसएससी अपना खुद कंडक्ट कराएगी, और खुद अगर कंडक्ट कराएगी तो इसकी जो एग्जाम डेट है वो जहां तक मुझे लगता है अप्रैल और मई तक ये जा सकता है, प्री एग्जाम, ठीक है, प्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए जब भी नोटिफिकेशन आता है 4 से 5 महीने लगते हैं प्री होने में, और अगर नोटिफिकेशन आगे सितंबर में तो हो सकता है मार्च में कंडक्ट करा ले, लेकिन अभी जैसा कंडीशन आप जानते हैं तो उस हिसाब से पॉसिबल नहीं कि मार्च में दे देंगे, मार्च में एग्जाम करा पाएंगे। अगर अक्टूबर तक भी इनका नोटिफिकेशन आ गया, नवंबर तक, तो प्रोबेबिलिटी है कि अप्रैल मई में अपना टियर 1 जो है वो करा देंगे। अभी इनको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनका जो कैलेंडर है, फ्रेश कैलेंडर इन्होंने जारी नहीं किया है, अभी ये बहुत सारे चीजों में उलझे हुए हैं। अभी 2018 का इनको रिजल्ट जारी करना, 2019 का मेंस कराना है, तब जाके 2020 पे फोकस करेंगे। लेकिन 2020 का एग्जाम है और ये होगा 2021 में, ठीक है, तो इसका मतलब जो 2021 का सीजन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो सीटी के थ्रू नेक्स्ट ईयर आपका, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा। लेकिन देखिए सब चीजें स्पेकुलेशन पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं 100% बिल्कुल श्योर हूं कि सीजन 2020 सीटी के थ्रू नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट अपना प्रोसेस थोड़ा फास्ट कर ले, अगर जल्दी जल्दी इनका हो सकता है सब कुछ पहले से डिसाइडेड हो। अब आप देखिए इन्होंने सिलेबस बताया नहीं है कि इन्होंने क्या है इसमें कहीं सिलेबस के बारे में, लेकिन हो सकता है अगर सब डिसाइडेड हो तो ये करा भी सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम के 2 महीने पहले बताया जाएगा कि हाँ सीजीएल आपका सीटी के थ्रू होगा। आप अक्टूबर नवंबर तक वेट करिए, आप पढ़ाई करते रहिए, तो अगर नोटिफिकेशन आ गया तो सीधी सी बात है आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि अभी टाइम काफी है आपके पास। तो अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसको अपने हिसाब से जारी रखो। आईबीपीएस के एग्जाम होने वाले हैं अभी आपके, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो अक्टूबर नवंबर में आईबीपीएस, आरआरबी सभी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। सीजीएल होगा आगे, जैसा होगा देखा जाएगा, और सेम चीज सीएचएल के साथ भी है। तो ये सभी एग्जाम जो है ये आपके जैसे होंगे, नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में पता चल जाएगा। आरआरबी के 2 एग्जाम पिछले 2 साल से लटके हुए हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, वो बार बार वो बिड जारी करते हैं एग्जाम्स कराने के लिए, तो वो जब होगा पता चल जाएगा, लेकिन अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ये सीटी की इंफॉर्मेशन थी। अगर अभी आपके कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, कोशिश करूंगा मैं उसको रिप्लाई करने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तक के लिए इतना ही, बाय।